हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ट्रायंगल। ट्रायंगल एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें 3 साइड्स होती हैं। साइड्स के बेस पर ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं: इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलेन ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होता है कि जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, और इसी तरह से आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में कोई 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तीसरी साइड डिफरेंट होती है। और स्केलेन ट्रायंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, मतलब ऑल द 3 साइड्स आर अनइक्वल। एंगल्स के बेस पर भी ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं: अक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीनों एंगल्स की वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है, और राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री होता है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में किसी एक एंगल की वैल्यू मोर देन 90 डिग्री होती है। तो आज हम इन ट्रायंगल्स का एरिया निकालेंगे। तो हम ट्रायंगल का एरिया निकालने का जो हम पहला फार्मूला यूज़ करेंगे वो इस टाइप के ट्रायंगल पर, सपोज ये ट्रायंगल है हमारे पास और इसकी बेस और हाइट दोनों हमें पता है। ट्रायंगल का नाम है ABC। सपोज इसका बेस है 4 सेंटीमीटर, लाइन BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड AB इज़ 7 सेंटीमीटर। ऐसा ट्रायंगल जिसका बेस और हाइट ये 2 साइड्स हमें पता हैं, उसका एरिया अगर हमें निकालना है तो इसमें हम फार्मूला यूज़ करेंगे: एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पर वैल्यूज़ पुटअप कर देंगे। 1/2 इंटू बेस की वैल्यू है 4 और हाइट की वैल्यू इस केस में 7 है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। 14 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। सेकंड केस हम इसी तरह का ले लेंगे। सपोज़ कि ये ट्रायंगल जो है वो किसी भी टाइप का हो, आइसोसेलेस हो, स्केलेन हो या इक्विलैटरल हो, बट अगर किसी भी ट्रायंगल का हमें बेस पता है और इसकी हाइट पता है तो उसमें हम हाफ बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो इसका बेस है 10 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल के भी अगर हमें एरिया निकालना है तो सेम फार्मूला यूज़ हो जाएगा: एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। वन अपॉन 2 इंटू बेस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर। 2 3 ज़ा 6, 10 3 ज़ा 30। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इस ट्रायंगल का एरिया निकल गया। या सपोज दैट किसी इस टाइप का ट्रायंगल है, ऐसा फिगर है, और इसकी भी अगर हमें हाइट पता है, सपोज दैट 5 सेंटीमीटर एंड बेस इज 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगाएंगे: एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। बेस की वैल्यू 12 है और हाइट यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है। 2 6 ज़ा 12 यानी कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। नेक्स्ट जो हमारा ट्रायंगल है वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। और इस केस में हमें ट्रायंगल की साइड्स की वैल्यू पता है, बट इसमें ट्रायंगल की हाइट क्या है इसकी वैल्यू हमें अगर नहीं पता है, तीनों साइड्स की वैल्यू पता है, तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए? तो सपोज दैट इस ट्रायंगल में तीनों साइड्स की वैल्यू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इक्विलैटरल है, देयरफॉर ऑल द 3 साइड्स विल बी 4 सेंटीमीटर्स। तो इसमें हम फार्मूला यूज़ करेंगे: एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर। तो √3/4, यहाँ पर साइड की वैल्यू क्या है? 4, तो ये 4 स्क्वायर हो गया। इसे हम 4 × 4 कर देंगे क्योंकि 4 पे स्क्वायर लगा हुआ, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आता है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट अगर यहाँ पर हम √3 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर डेसिमल में आ जाएगा, एंड √3 की वैल्यू होती है 1.732।
इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो राउंड ऑफ में हमारा आंसर आ जाएगा 6.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। सपोज दैट हमारे पास एक सेकंड केस है और ये ट्रायंगल भी इक्विलेटरल है और इसकी साइड वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए इसकी सारी साइड 6 सेंटीमीटर की हुई। इसमें भी हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर की वैल्यू इसमें 6 है और स्क्वायर लगा है इसलिए हम 2 बार 6 × 6 कर देंगे। इसे कैंसिल करेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 एंड 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 × 3 = 9, 9/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी हम √3 की वैल्यू जब पुटअप करेंगे 1.732, तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 115.59 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट जो हमारा ट्रायंगल है वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी 2 साइड्स इक्वल हैं, तीसरी साइड्स की वैल्यू डिफरेंट है। मतलब ये साइड और ये साइड, सपोज दैट AB एंड AC, ये 2 साइड्स इक्वल हैं और इनकी वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। और जो थर्ड अनइक्वल साइड है उसकी वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया का एक फार्मूला है, वो हम लगा करके फाइंड आउट कर सकते हैं। जो इक्वल साइड्स है उनको यहाँ पर हम A कंसीडर कर लेंगे, A इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और जो अनइक्वल साइड है उसकी वैल्यू यहाँ पर हम 12 सेंटीमीटर ले लेंगे। एंड एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू B इंटू A² - B²/4। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुटअप करेंगे, 1/2 और B की वैल्यू हमारी क्या है? 12 है, इसलिए यहाँ पर हम 12 रखेंगे। A की वैल्यू 10 है इसलिए 10² हो गया। B की वैल्यू 12 है, ये हो गया 12² एंड अपॉन 4। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2 × 1 = 2, 6 × 12, यहाँ पर आ गया 6। और अंडर रूट के अंदर की कैलकुलेशंस, 10 के स्क्वायर की वैल्यू होगी 100 माइनस, यहाँ पर हम क्या करेंगे? 12 × 12 कर लेंगे, अपॉन 4 है, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम करेंगे 100 माइनस 12 × 3 = 36, तो 6 अंडर रूट यहाँ पर आ गया 64। और अंडर रूट 64 की वैल्यू क्या होती है? 8 होती है। 8 × 8 = 64, इसलिए 6 × 8 = 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्रायंगल का एरिया हो गया। सपोज दैट यही ट्रायंगल है हमारा ABC, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर द थर्ड अनइक्वल साइड। अब यहाँ पर वर्टेक्स A से BC पर एक परपेंडिकुलर हम ड्रा करेंगे। और ये बात पहले से पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो वर्टेक्स होता है, अगर हम इसे A से AB पर ड्रा करते हैं, यानी कि इक्वल साइड्स के बीच का जो वर्टेक्स है, उस वर्टेक्स से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं अनइक्वल साइड पर, तो ये फ्रंट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी वैल्यू भी हो गई 6 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी आ गया 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर अगर हमारे पास जिस तरह से बेस BC की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, अगर यहाँ पर हमारे पास ये परपेंडिकुलर, या इसको हम हाइट बोल लें, यहाँ पर D पॉइंट ले लेते हैं, हाइट AD की भी वैल्यू अगर हमारे पास हो तो हाफ बेस इंटू हाइट फार्मूला लगा करके इसका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। बट AD की वैल्यू नहीं है, तो ऐसे केस में जहाँ पर हमारे पास कोई राइट एंगल टाइप का ट्रायंगल होता है और कोई भी 2 साइड हमारे पास होती हैं और तीसरी साइड अननोन होती है, तो वहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके थर्ड साइड को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस ट्रायंगल में, यानी ट्रायंगल ABD की बात हो रही है, जो कि ABC का हाफ है, ये परपेंडिकुलर है, इसलिए एंगल 90 डिग्री का हो गया। तो ये पूरा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। इसमें जो नीचे की साइड है इसको हम बेस बोलते हैं,
और इस साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यूज़ पर पुटअप कर देंगे। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहाँ पर दी है 10, तो ये हो गया 10 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर, और परपेंडिकुलर AD है तो यहाँ पर हम AD स्क्वायर रख देंगे। 10 10 100 इज इक्वल टू 36 प्लस AD स्क्वायर। 100 माइनस 36 इज इक्वल टू AD स्क्वायर, ये was 64। AD स्क्वायर इज इक्वल टू 64 या AD इज इक्वल टू √64 विच इज़ इक्वल टू 8। तो AD की वैल्यू हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ गई। अब इस ट्रायंगल में AD की वैल्यू 8 सेंटीमीटर हो गई। तो अब ये ट्रायंगल ऐसा है कि इसमें BC 12 सेंटीमीटर यानी बेस हमें पता है, और AD 8 सेंटीमीटर यानी इसकी हाइट पता है। तो यहाँ पर अगर इसका एरिया हमें निकालना है तो हम फार्मूला अब हाफ बेस इंटू हाइट का लगा सकते हैं। तो हाफ बेस इंटू हाइट का जब हम फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे तो 1/2 बेस की वैल्यू 12 है और हाइट की वैल्यू यहाँ पर 8 है। 2 6 12 कैलकुलेट कर लेंगे, 8 6 48, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इस तरह से भी आंसर आ गया। और पहले केस में जहाँ पर हमने ये रेडीमेड फार्मूला लगाया था आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, इस तरह से भी 48 सेंटीमीटर आंसर है। तो इसके दो मेथड है, आप जिससे चाहें उससे कर सकते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट केस है ट्रायंगल का, वो है स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं। तो सपोज दैट ये ट्रायंगल ABC है, इसकी AB 3 सेंटीमीटर है एंड B इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। इसको हम A कंसीडर करेंगे, इसे B और इसे C कंसीडर कर लेंगे। तो ये 3 साइड्स हमारे पास हैं, तीनों की वैल्यू अनइक्वल है। ऐसे केस में जहाँ पर हमारे पास कोई स्केलिन ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स पता हैं, तो ऐसे केस में हम फार्मूला लगाते हैं एरिया का, उसे कहा जाता है हेरॉन्स फार्मूला। तो हेरॉन्स फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडररूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। इस फार्मूले में यूज़ होने वाले जो वेरिएबल्स हैं A B C, ये तो हमारे पास पहले से प्रेजेंट है। A B C क्या है? ये साइड्स हैं ट्रायंगल की। इस केस में A इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, B इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड C इज़ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। बट इसमें एक और वेरिएबल यूज़ हो रहा है S। ये S क्या होता है? S कहते हैं सेमी पेरीमीटर को। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है पेरीमीटर का हाफ, मतलब तीनों साइड्स का हम सम करें और उसे 2 से अगर डिवाइड कर दें तो ये सेमी पेरीमीटर हमें पता चल जाएगा। ABC की वैल्यू पुटअप करेंगे 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा? 8 + 3 11 9 यानी 20 सेंटीमीटर, 20/2 10 सेंटीमीटर। इसका निकल आया सेमी पेरीमीटर विच इज़ द वैल्यू ऑफ S। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे और इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू S की वैल्यू हम पुटअप करेंगे 10 सेंटीमीटर, फिर S माइनस A है तो 10 माइनस 3, S माइनस B है तो 10 माइनस 8, और उसके बाद S माइनस C है तो 10 माइनस 9। इसे कैलकुलेट करेंगे। 10 माइनस 3 7, 10 माइनस 8 2, 10 माइनस 9 1। इन सब को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 7 70, 72 140। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया। तो कोई भी ट्रायंगल जो स्केलिन होगा, जिसकी तीनों साइड्स हमें पता है और उसका बेस और हाइट ये दोनों अगर हमें नहीं पता है, तो वहाँ पर हेरॉन्स फार्मूला यूज़ करके हम कैलकुलेशन को कर लेते हैं। एक और नेक्स्ट केस है ट्रायंगल का इसी टाइप का। ये भी स्केलिन ट्रायंगल है। 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, ये तीनों
इस ट्रायंगल की साइड है, मान लेते हैं ट्रायंगल का नाम PQR है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो गई 5 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर अगर हम ए बी सी की वैल्यू इंटरचेंज भी कर लेते हैं तो फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सपोज़ हम ए की वैल्यू यहाँ पर 5 ना लेकर 7 ले लें या बी की वैल्यू 7 ना लेकर के 8 ले लें, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इस पर ए बी सी यानी तीनों साइड्स हमारे पास होनी चाहिए। उसके बाद हम एस कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि एस फार्मूले में यूज़ होता है। हेरोन्स फार्मूले में एस क्या होता है, ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, मतलब सेमी पेरीमीटर 7 5 प्लस 7 प्लस 8 अपॉन 2 20 अपॉन 2। तो यहाँ पर भी एस की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। हेरोन्स फार्मूला आप लगा देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एस ए एंड बी सी। सो एस 10 सेंटीमीटर, 10 माइनस ए की वैल्यू 5 है, 10 माइनस बी की वैल्यू 7 है और 10 माइनस सी की वैल्यू यहाँ पर 8 है। 10 माइनस 5 करेंगे 5 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 5 ज़ा 50 और ये 3 2 ज़ा 6 हो गया। 50 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 300। सो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। अब ये जो अंडर रूट के अंदर आंसर आया है, इसका अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर हमें ये आंसर डेसिमल में या परफेक्ट स्क्वायर में मिल जाएगा। बट एज वी नो दैट 300 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो इसका स्क्वायर रूट परफेक्टली तो नहीं फाइंड आउट हो सकता है, डेसिमल में हो सकता है। स्क्वायर रूट का टॉपिक हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे।